तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसको समझने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर में सबसे पहले लेते हैं हम 1। सो वी नो दैट कि 1 ना तो कोई प्राइम नंबर है और ना ही कोई कंपोजिट नंबर है, ये ओनली एक क्या है, एक यूनिट है। ओके, 1 इज अ यूनिट। नाउ 2 को हम इसके और छोटे फैक्टर में नहीं लिख सकते। 3 को भी हम उसके और छोटे फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एंड नाउ 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। एंड नाउ 5 को भी हम और 5 को भी हम इससे छोटे फैक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एंड नाउ 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। एंड नाउ 7 को भी हम इसके और छोटे फैक्टर में नहीं लिख सकते। एंड नाउ 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। एंड नाउ 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3। 10 is equal to 2 into 5 and 11 and so on। so देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है जिन्हें और छोटे इसके फैक्टर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये नंबर कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर। क्या कहलाते हैं हमारे ये प्राइम नंबर। और ये नंबर जिन्हें और छोटे फॉर्म में उसके छोटे फैक्टर की फॉर्म में लिखा जाता है, ये कौन से नंबर कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, अब एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि ये नंबर भी प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ही ब्रेक होते हैं। देखिए इनकी जो फैक्टराइजेशन है वो भी प्राइम नंबर्स, तो ये इफेक्ट होता है। सो दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। सो बाय द डेफिनेशन अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 that cannot be formed by multiplying two smaller natural number। okay, and now next the fundamental theorem of arithmetic। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा एक रफ लैंग्वेज में देते हैं। 30 is equal to 5 into 3 into 2। 5 3 15, 15 2 30। and now 3 into 5 into 2, 3 5 15, 15 2 30। and 2 3 6, 5 30। ये जो तीनों टाइप्स ने फैक्टर निकाले हैं 30 के, और यदि आप इनको ध्यान से देखें तो ये तीनों जो हैं वो हैं सेम, बस इसकी ऑर्डर चेंज है। मीन्स इनके जो प्राइम फैक्टर हैं वो यूनिक होते हैं। ओके, so basically that is called the fundamental theorem of arithmetic। so the fundamental theorem of arithmetic, every composite number can be expressed by factor as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order which the prime factor। in general, given a composite number x, यदि हमारे पास x कोई composite number हो, then x is equal to p1 multiplied by p2 multiplied by p3 and so on। okay, where p1 less than p2 less than p3 less equal, तो ये so on। so that is a fundamental theorem of arithmetic। so this is called the prime factorization। अब अपन आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, LCM। देखिए LCM क्या होता है। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है LCM? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम इसको एक दूसरे तरीके से समझते, थोड़ा इजी फॉर्म में। जैसे टेबल लिखे हमने 3 की, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 18 21 24 27 30 and 5। so 5 10 15
20, 25 एंड 30। तो देखिए ये 3 की टेबल है। तो ऐसा नंबर जो दोनों में सबसे छोटा कॉमन नंबर, तो देखिए यहाँ से देखते हैं 15 और यहाँ से ये रहा 15, ये कॉमन है और ये सबसे छोटा कॉमन नंबर है। फिर 30 भी आता है लेकिन वो छोटा नहीं है, 15 से ज़्यादा है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो LCM इज इक्वल टू 15। ओके, सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स जो नंबर कॉमन हो सबसे छोटा, वो कहलाता है LCM। नाउ हमें क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। फाइंड आउट LCM and SCF of 24 and 36 by using prime factorization method। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो नाउ 24, सो 24 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो दैट इज 2 to the power q into 3 to the power 1. Okay, and now 36. So 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। So 2 to the power 2 into 3 to the power 2, ये हमने लिख के रखा। अब SCF क्या होता है? So SCF of 24 and 36 is equal to product of the smallest power of each common प्राइम फैक्टर। देखिए ये होता है SCF, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच। अब देखिए 2 पर स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है? ये रही 2, सो क्या आ जाएगा 2 to the power 2। और देखिए 3 की सबसे कम पावर क्या है? 1, सो इंटू 3, सो 2 2 जा स्क्वायर मीन्स 4 और इंटू 3 तो क्या आ जाएगा? ये 12। SCF क्या हो जाएगा? SCF of 24 and 36 is equal to 12. And now LCM. So LCM 24 36, तो देखिए LCM क्या होता है? LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, सो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। अब ग्रेटेस्ट पावर क्या है? 2 पे, देखिए 2 पर ग्रेटेस्ट पावर है 3। ओके, और 3 पर कितनी ग्रेटेस्ट पावर है? 2। So 2 to the power q 8, 3 to the power 2 means 9, so 8 9 ja 72। So LCM of 24 36 is equal to 72। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किया हमने? 24 को लिखा हमने 2 into 2 into 2 into 3, that is 2 to the power 3 into 3 to the power 1। 36 is equal to 2 to the 2 into 2 into 3 into 3 means 2 to the power 2 into 3 to the power 2। and now SCF क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, ओके, जो ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो दोनों में कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी पावर। तो इसमें 2 की सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगी? 2, और 3 की सबसे छोटी पावर क्या हो जाएगी? 1। सो 2 to the power स्क्वायर मीन्स 4, और 4 3 जा 12। and now the LCM. So LCM is product of the greatest power of each prime factor, that is 2 to the power q and 3 to the power square। ये देखिए मैक्सिमम है ये दोनों में जो कॉमन है। So 2 to the power q is 8 and 3 to the power is
2 is 9, so 8 9 is 72. Okay, so SCF of 2436 into LCM of 2436 is equal to 12 into 72, that is 864. 12 2 ja 24, that is carry over 2. 12 7 ja 84 and 2 86, so 864. And multiply of 24 multiply by 36, that is also 864. तो देखिए हमें रिजल्ट मिला इधर से कि दोनों नंबर का SCF और LCM का मल्टीपल उन दोनों नंबर के मल्टीपल के इक्वल होता है. सो वी कैन से दैट SCF of AB into LCM of AB, that is equal to A multiply by B. ठीक है, और ये ओनली 2 नंबर पर ट्रू होता है. सो दिस इज ट्रू ऑफ 2 नंबर ओनली. दिस इज ट्रू ऑफ 2 numbers only. 2 numbers only. Okay, and you can use it to verify your result. Okay, so that is the result, that 2 नंबर का SCF उनका LCM दोनों का मल्टीपल इक्वल होता है दोनों नंबर के मल्टीपल. ओके, तो इसके आगे हम क्वेश्चन कल करेंगे. तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए.